इसका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन गोलीय सतह से, चैप्टर 15 13 है ना, 13 है, 13 चैप्टर। पूरा थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो गया था, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे और कल थोड़ा सा अधूरा हो गया। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस, पृष्ठ नंबर 220, दर्पण से है ना, दर्पण सूत्र से बता रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय उत्तर दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। देखो दर्पण की स्थिति मतलब वो कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, कहाँ पर कैसे बनेगा वो बताना है, ठीक। स्थिति समझ आया। फिर उसके बाद प्रकृति, प्रकृति में क्या बताया था, वो आभासी बनेगा या उल्टा बनेगा। आकार में, अरे नहीं प्रकृति वो नहीं रहता, प्रकृति में क्या बताया था, आभासी या वास्तविक है वो, प्रकृति में आभासी या वास्तविक है वो बताएगा। और आकार में वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है, सीधा उल्टा, ये सब। और इन सब को पढ़े हो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंतर में, याद आया। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब भी पढ़ाया था। देखो दिया है पहला क्वेश्चन ना, दिया है, उदाहरण एक है, क्या बोला है, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ से दर्शाते हो, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे लेते हैं, यू, वस्तु की दूरी यू बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये दर्पण कौन सा है बोला है, उत्तल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में चमकदार पृष्ठ क्या रहता है, उभरा हुआ, मतलब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। तो ये पॉलिशदार रहेगा क्या अंदर वाला, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव पी, यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु ओ रखी है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को किससे लेते हैं, वस्तु की दूरी को यू से। तो यू बराबर हमें दिया है 10 सेंट। अब बताओ दर्पण के लेफ्ट साइड में है या राइट में, लेफ्ट में है, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ आया, हो गया ना। अब दर्पण सूत्र जानते हो, दर्पण सूत्र लिखा था, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र एक ही डिफरेंस मिला था, प्लस और माइनस का। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है, हमें किसका मान निकालना है, प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये पता करना है ना। तो 1/v ले लेते हैं, होगा प्रतिबिंब का पता करना है, इसलिए प्रतिबिंब वाले को रखे। तो 1/f प्लस यू को पक्षांतर करो, माइनस यू बन जाएगा, होगा। हमें किसका मान निकालना है, इस v का मान निकालना है, ठीक। इसलिए ऐसे किए, या तो मान रख कर भी कर सकते हो। देखो कंफ्यूज होंगे उससे अच्छा, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। 1/f का मान देखो 15, 1/v का मान ज्ञात है क्या, पता करना है, माइनस ए प्लस 1/u, u का मान -10, तो ये डायरेक्ट -10 हो जाएगा क्या, ऐसे होगा ना। 1/15, इस 1/-10 को पक्षांतर किए तो प्लस 1/10 होगा, बराबर 1/v आएगा। तो तिर्यक गुणा होगा क्या फिर से, या लघुत्तम लोगे, चलो 10 एकम 10 प्लस 15 एकम 15 और 15 दहम 150, इतना लॉन्ग गया, लघुत्तम लेते तो छोटा बनता। 1/v, 15×10 25 बटे में 150 बराबर 1/v। अच्छा है, चलो इसको काटे, 25 से कम 25 और 25 छक्के 150। तो फाइनली हमें क्या मिला, 1/v बराबर 1/6। लेकिन हमें 1/v का मान तो नहीं चाहिए, किसका चाहिए, v का। पिछली बार जब प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें 1/r निकलता था, तो हम लोग r का मान निकालते थे ना। तो v का मान कैसे निकलेगा, v बराबर 6। इसको ऊपर नीचे किए तो इसको भी ऊपर नीचे करो, v बराबर 6 सेंटीमीटर निकला, v बराबर क्या आया 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
तो उत्तल दर्पण पर अतः हमें क्या बताना है पहले, स्थिति ना, स्थिति। अतः प्रतिबिंब दर्पण से क्या होगा, कितना दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हुआ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये हमने क्या बताया अभी, स्थिति। अब क्या बताना है, प्रकृति। प्रकृति में बताया था स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं, आभासी या वास्तविक। अब बताओ उत्तल दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर है। उत्तल दर्पण में प्रकृति वास्तविक था या आभासी था, इस पर आभासी बनता है, क्या बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। और एक चीज़ और पूछा है शायद, क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ये प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सीधा बनता है या उल्टा, तो आकार क्या होगा, वस्तु से, अरे वस्तु से छोटा, आकार बताना है, वस्तु से छोटा। अब बताओगे प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा, सीधा प्रतिबिंब, सीधा, आभासी प्रतिबिंब और सीधा, इसमें लिख लेना। समझ आया। अगला क्वेश्चन लिखो। तो इसमें बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है और एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन बस बनाओगे ये तो सही नहीं है। और क्वेश्चन लिखो, लिखा रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। नहीं, यही बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर बाकी बना कर लाओगे। एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सामने हो गया 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बारह सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, हो गया। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। समझ आया? हाँ वही है, उसमें आ जाएगा पूरा, आकार में पूरा लिखोगे। देखो चलो समझना। अब पहला क्वेश्चन दिया है, देखो क्या क्या बोला है। एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बनाए एक अवतल दर्पण, ये लो। चित्र नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक अवतल दर्पण बनाए। अवतल दर्पण का चमकदार पृष्ठ क्या रहता है? अवतल दर्पण में दबा हुआ, तो बाहर का पृष्ठ पॉलिश हुआ रहेगा। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष रहता है ना, और बीच को क्या बोलते हैं? पी होगा। अब देखो मोमबत्ती हमारा एक वस्तु है, इस जगह पर मान लेते हैं ये क्या हमारा एक वस्तु मोमबत्ती यही रखी है। दर्पण से क्या है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु से दर्पण मतलब ध्रुव से दर्पण की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी किससे लेते हैं? यू से। यू बराबर हमें कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 10। त्रिज्या मतलब आर, ये लो आर 10 सेंटीमीटर होगा। वक्रता त्रिज्या इसी तरफ रहता है ना, तो 10 सेंटीमीटर हुआ। निकालना क्या चीज़ है हमें? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए हमें वी निकालना पड़ेगा कि वी कहाँ पर बनेगा ये पता करना है। आया समझ में? वी कहाँ पर बनेगा ये पता करना है। तो देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले वस्तु की दूरी यू लिख लोगे ना इधर। वस्तु की दूरी यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये बताओ ये प्लस में आएगा कि माइनस में? तो इधर माइनस 12 सेंटीमीटर होगा।
और क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये भी किस में आएगा, माइनस में। अब लगाएंगे क्या चीज़, दर्पण सूत्र, जानते हो ना, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है। तो 1/f की जगह, हाँ f कहाँ है, लेकिन f निकालना बताया हूँ, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझ आया, इसको कहीं पर पढ़ाया था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखो वक्रता त्रिज्या में क्या दिया है, -10 बटे में 2, तो ये क्या मिलेगा, -5 सेंटीमीटर आया। तो f का मान क्या मिल गया हमें, -5, 1/v प्लस 1/u, इसका मान डायरेक्ट माइनस में कर दूं क्या, 1/12 आएगा ना, प्लस और माइनस माइनस। हमें किसका मान चाहिए, v का, तो 1/-5 माइनस 1/12 इधर आकर प्लस 1/12, और इधर क्या बचा, 1/v, वो तो पॉजिटिव में ही रहेगा। अब 1/v मैं प्लस वाले को पहले लिख दूं क्या, चलेगा, ये प्लस में है ना, 1/12, ये माइनस में है, माइनस को बाद में लिखें, 1/5 होगा, 5 एकम 5, बीच में माइनस है तो माइनस, 12 एकम 12, बटे में 12 पंचे 60, 1/v, तो 1/v बराबर ये -7/60, लेकिन हमें 1/v तो नहीं निकालना, क्या निकालना रहता है, v, तो v बराबर क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, अरे भाग मत दो, 60 और, अरे यार ऊपर नीचे नहीं करते, v ऊपर गया तो 60 भी तो ऊपर जाएगा, जाएगा ना, तो v बराबर क्या निकला, -60/7। अब ये बताओ इस बार प्लस में मिला हमें कि माइनस में मिला, माइनस में आया, तो प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनेगी, प्रतिबिंब, ये स्थिति है ना, स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के बाहर कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, नहीं, दूरी माइनस में कहाँ से आएगा, +60 आएगा, भले वो माइनस में है, देखो माइनस में आएगा, माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के बाहर की ओर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के बाहर की ओर, किस कारण से, माइनस में आने के कारण से, लेकिन दूरी हमारा क्या है, 60/7, क्योंकि दूरी को कैसे बताओगे, -5 सेंटीमीटर दूरी तय किया नहीं होता ना, तो 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, समझ आया। और क्या बताना है, इसकी प्रकृति, इसमें भी क्या बनेगा, वास्तविक और जस्ट उल्टा, इसके पहले सीधा बना था ना और आभासी बना था, तो इस बार वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, समझ आया।